In the next topic, I am going to discuss about another some properties of carbon compounds. Some important carbon compounds. Ethanol. Ethanol, that is C2H5OH, and its IUPAC name is ethanol, and simple name is ethyl alcohol, and its properties. Ethanol is a colorless liquid with a pleasant smell and a burning taste. इसका मीन्स ये है कि एथेनॉल जो होता है कलरलेस एक लिक्विड होता है, इसमें एक प्लेजेंट स्मेल होता है और इसमें जो है बर्निंग टेस्ट पाया जाता है। इट इज़ ए सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। एथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड। इसका मीन्स ये होता है कि जब भी एल्कोहल का रिएक्शन किसी भी मेटल से, किसी भी एक्टिव मेटल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होता है, ये जानते रहिएगा। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है ट्वाइस C2H5OH प्लस ट्वाइस Na इज इक्वल टू ट्वाइस C2H5ONa प्लस H2। In this chemical reactions, C2H5OH molecules, the cleavage of bond takes place between O and H, so it ionized in the form of O1 minus and H1 positive charge. Sodium reacts at those positions which have rich electron density, so it attack at the position of oxygen to form sodium ethoxide. Then one hydrogen is remaining, but hydrogen occurs in a diatomic forms, so we multiply on both sides by 2 for balancing the chemical reactions. Next, ethanol reacts with hot conc H2SO4 to form ethene, and water conc H2SO4 is a dehydrating agent and remove water from ethanol. आप जानते रहिएगा कांक जो H2SO4 होता है वह डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मीन्स होता है वाटर निकालना, निकालने वाले क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं। कौन? कांक H2SO4। जब कांक H2SO4 का रिएक्शन जब एथिल अल्कोहल का रिएक्शन कांक H2SO4 से कराते हैं तो एथीन और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। इसके यूज़ क्या होते हैं? एथेनॉल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक। एल्कोहलिक ड्रिंक के लिए जो है एल्कोहलिक ड्रिंक के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन लाइक टिंक्चर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक। इसका मेडिसिन के जो है फील्ड में भी यूज किया जाता है, मेडिसिन में कफ सिरप में भी इसका यूज किया जाता है। एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड मीन्स एसिटिक एसिड and its molecular formula CH3COOH. its property is it is a colorless liquid with pungent smell and a sour taste. ये क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है, पंजेंट स्मेल पाई जाती है और इसका जो होता है टेस्ट श्योर होता है। श्योर दैट इज वह एसिड होगा। इट इज ए सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आ सॉल्यूशन ऑफ 5% to 8% एथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। इसका मीन्स ये है कि इसका जो सॉल्यूशंस होता है 5 to 8% वही आपका सिरका होता है।
एस्टरिफिकेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कांक सल्फ्यूरिक एसिड, then the formation of ester takes place. These reactions are called as esterification reactions. इसका मीन्स ये है कि जब भी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का मीन्स होता है जिसमें COOH ग्रुप हो। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिएक्शन एल्कोहल से करा जाता है, एल्कोहल का मतलब होता है जिसमें OH लगा हो, जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ये सभी जो होते हैं रिएक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं कांक के H2SO4 के प्रेजेंस में। यही रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट आपका है सपोनिफिकेशन। व्हेन एस्टर रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, the sodium salt of the carboxylic acid and present alcohol are formed. This reaction is called as saponification reactions. इसका मीन्स ये है क्या कि जब एस्टर का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोप का फॉर्मेशन होता है। यही जो रिएक्शंस होती है सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जांपल एथनोएट रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड एथिल एल्कोहल। एथनोएट का जो दूसरा भी नेम होता है एथिल एसीटेट। अब जानते रहिएगा CH3COO को एसीटेट बोलते हैं, C2H5 को क्या बोलेंगे, एथिल आगे लगा इसलिए एथिल पहले बोलेंगे। एथिल CH3COO को क्या कहते हैं, एसीटेट, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। यहाँ पर जो है ब्रेक ये हो जाएगा CH3COO पर 1- और C2H5 पर 1 पॉजिटिव, और सोडियम 1 पॉजिटिव चार्ज, OH पर 1 नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा सोडियम एसीटेट और एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एथेनोइक एसिड दैट इज एस्टिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तब भी सोडियम एसीटेट और एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर तब जो होता है सोडियम एसीटेट और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करेगा। एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट आर आल्सो कॉल्ड एज बाइकार्बोनेट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। The chemical reaction is given by twice CH3COOH plus Na2CO3 is equal to twice CH3COO Na plus H2O plus CO2। इसका मीन्स ये है कि जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिमूवल्स होता है। सिमिलरली सेम प्रोसेस अकर करते हैं बाइकार्बोनेट्स में। सोडियम कार्बोनेट में जब मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं तो ट्वाइस Na प्लस CO3 -2 2 माइनस चार्ज के कारण CH3COO मॉलिक्यूल्स ब्रेक होता है, CH3COO माइनस और H पर 1+ CO3 पर -2 चार्ज की वजह से जो आपके कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स हैं उसमें 2 का मल्टीपल करते हैं, तब आपके केमिकल रिएक्शन बैलेंस होते हैं। इस नेक्स्ट एग्जांपल में CH3COOH प्लस NaHCO3 इज इक्वल टू CH3COO Na प्लस H2O प्लस CO2। इन दिस केमिकल रिएक्शन एसिटिक एसिड ब्रेक्स इन द फॉर्म ऑफ H प्लस एंड CH3COO माइनस, while sodium bicarbonates break in the form of Na plus HCO3 1-, positive and negative combine to form CH3COO Na
प्लस H2O प्लस CO2। सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप आर लॉन्ग चेन सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप जो होते हैं या लॉन्ग चेन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिसमें सोडियम और पोटेशियम यूज किए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स। सोप मॉलिक्यूल्स हैज़ टू पार्ट्स along hydrocarbon parts which is hydrophobic। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर रिपेलिंग, जो वाटर को जो है रिपेल करता है। एंड soluble इन ऑयल एंड ग्रीस एज शॉर्ट आयनिक पार्ट्स which is hydrophilic, वाटर अट्रैक्टिंग एंड insoluble इन ऑयल एंड ग्रीस। इसका मीन्स ये होता है कि जो सोप होते हैं इसमें 2 पार्ट्स पाए जाते हैं। एक हाइड्रोकार्बन चेन पाई जाती है और जो दूसरा उसका जो पार्ट होता है आयनिक पार्ट है, उसका दूसरा एक आयनिक पार्ट्स पाया जाता है। तो बताए गए हैं जो आपके हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट्स होते हैं वे हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक माने वाटर को जो है रिपेल करते हैं, जबकि जो आयनिक पार्ट का मतलब सोडियम मेटल भी हो सकता है, पोटेशियम मेटल भी हो सकता है। यह वाटर को क्या करते हैं, अट्रैक्टिंग नेचर के होते हैं। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। व्हेन सोप इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसेल्स। जब सौंप को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो वह एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता है, इसी को माइसेल्स कहते हैं। इन ईच माइसेल्स द सौंप मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड रैंडमली सच दैट द HC part means hydrocarbons part is towards the center and the ionic parts is toward the outside. The hydrocarbon parts dissolve the dirt, oil and grease and form emulsion at the center of the micelles which can be washed away by the water। इसमें जो माइसेल्स का फॉर्मेशंस होता है वह क्या करते हैं, रैंडमली इस प्रकार से अरेंज कर लेते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन के पार्ट्स होते हैं वह टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ, वह आयनिक कंपाउंड्स के सेंटर की ओर जाना शुरू कर देते हैं, और जो हाइड्रोकार्बन्स के पार्ट्स होते हैं, डर्ट्स हो, आयल्स हो या ग्रीस हो, वह एक इमल्सन फॉर्म कर लेते हैं जिसके कारण आपके इजी वे में वॉश हो जाते हैं। डिटर्जेंट्स आर लॉन्ग चेन सोडियम साल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का मतलब होता है SO3H को सल्फोनिक एसिड कहते हैं। सोप डू नॉट वॉश वेल विथ हार्ड वाटर बिकॉज इट फॉर्म इनसॉल्युबल precipitate of calcium and magnesium salt in the hard water। डिटर्जेंट जो होता है वह एक लॉन्ग चेन का सोडियम और जो होता है आप सल्फोनिक एसिड का एक सोडियम सल्फोनिक एसिड के कंपाउंड्स होते हैं। सोप डू नॉट वॉश वेल विथ हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर के थ्रू वेल मेंटेन तरीके से जो है वॉश नहीं किए जा सकते हैं, बिकॉज इट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं। डिटर्जेंट्स वॉश वेल विद द हार्ड वाटर बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन द हार्ड वाटर। डिफरेंसेस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट्स। Soaps are sodium salt of fatty acid, detergents are sodium salt of sulfonic acid। सोप जो होते हैं वह कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट होते हैं, जबकि डिटर्जेंट्स होते हैं वह सल्फोनिक एसिड के होते हैं। सोप क्लीन वेल इन सॉफ्ट
वाटर बट डू नॉट क्लीन वेल इन हार्ड वाटर। ये सॉफ्ट वाटर में जो होते हैं इसको क्लीन किया जा सकता है, लेकिन हार्ड वाटर में इसको क्लीन नहीं किया जा सकता। डिटर्जेंट्स क्लीन वेल विद बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों टाइप के जो है हार्ड वाटर हों या सॉफ्ट वाटर, दोनों में जो है वाटर क्लीनिंग कर देते हैं। सॉप डू नॉट क्लीन एज वेल एज डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्लीन बेटर देन सॉप। जो डिटर्जेंट होता है वह सॉप से बेटर वे में जो होता है साफ़ करता है। सॉप डू नॉट क्लीन एज वेल एज डिटर्जेंट। सॉप जो होता है डिटर्जेंट कंपेरिजन में कम साफ़ अच्छा कर पाता है। सॉप्स आर बायो डिग्रेडेबल एंड टू नॉट कॉजेज पोल्यूशन। ये जो होता है पोल्यूशन नहीं काज करता है। सम डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड काजेज पोल्यूशंस। कुछ जो होते हैं पोल्यूशन को करते हैं।